गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूं अपने डॉग्स के साथ में और अपने नए व्लॉग के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे डॉग्स के अंदर एक जो दिक्कत आती है टेस्टिकल स्वेलिंग की। टेस्टिकल स्वेलिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है। मेरे पास अक्सर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 ऐसे पेशेंट्स के कॉल आते हैं जिनके डॉग्स को ये दिक्कत हो रही है। इसके साथ में एक दिक्कत और भी होती है, वो होती है टेस्टिकल एक्जिमा की। टेस्टिकल स्वेलिंग कई वजह से हो सकती है। देखिए, चोट लगने की वजह से भी टेस्टिकल स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन अक्सर डॉग्स में देखा जाता है कि टेस्टिकल स्वेलिंग जो होती है वो मौसम बदलने पे ज़्यादा होती है। टेस्टिकल स्वेलिंग में क्या होगा कि आपके डॉग का जो टेस्टिकल्स है वो धीरे धीरे भारी होने शुरू हो जाएंगे। कुछ देर बाद आपको पता चलेगा, दिन बाद पता चलेगा कि टेस्टिकल का साइज़ जो है वो नॉर्मल से 1.5 गुना या 2 गुना हो गया है। और ये टेस्टिकल स्वेलिंग कम नहीं होती, ये बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी इतनी बढ़ती चली जाती है कि टेस्टिकल का साइज़ नॉर्मल साइज़ से 4 से 5 गुना हो जाता है। और तब जाके हमें रियलाइज़ होता है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, जिससे टेम्प्रेरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं मिलता। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स कई जगह पे दिखाने के बाद में पता करते हैं होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा पेटेंट इलाज है। इलाज थोड़ा सा लंबा ज़रूर चलता है और इससे आपको सीजनल होने वाली ऐसी दिक्कतों से आपको निजात मिल जाती है। लियो के जाने के बाद में बेला फ़ौरन आ गई है मेरे पास में बैठने के लिए। इन दोनों में होड़ लगी रहती है कि कौन बैठेगा। तो जैसे ही लियो उठ के गया तो बेला आ गई। अब लियो को चिंता हो रही है कि मेरी सीट इसने कैसे घेर ली है। और मेरे पास आने के बाद में ना ये एकदम शांत हो जाती है। और जब तक ये मेरे पास नहीं बैठेगी तब तक ये एकदम परेशान रहती है। बेला, बाबू, बहुत सीधी बच्ची है, बहुत सीधी बच्ची है। और ये सारे जितने भी बुल मैस्टिफ्स आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, सारे बहुत सीधे हैं एकदम। लेकिन एक्टिव बहुत है। आपको देखने से लगेगा कि ये एक्टिव नहीं है, हैवी हैं, एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत एक्टिव है। ब्रीड की खास बात यही है, देखने में बहुत हैवी लगती है, लेकिन जब ये एक्टिविटी करने पे आती है तो बहुत एक्टिव हो जाती है। वैसे देखने में और वैसे नॉर्मल लाइफ में ये एकदम शांत रहते हैं। अब इन दोनों के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन मेरे पास में आके बैठेगा। लियो ने कब्जा कर लिया है और डेजी तख्ता पलटने के लिए तैयार है और चिढ़ रही है मुझसे। मैं नहीं बोलने वाला इसे, ठीक है। और वो बोल रही है लियो से कि तू हट जा, मैं बैठूंगी। बस 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 बस, लियो नहीं उठने वाला। लियो नहीं उठने वाला। और तेरी लियो, लियो बस बस, लियो लियो बस। लड़कियां ना देखो कैसे कैसे परेशान कर रही है लड़कों को। ए, ए, बस लियो लियो बस, लियो बस, लियो बस, लियो बस। बस। अभी भी दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि कौन कहाँ बैठेगा। तो मैंने लियो को बिठा दिया है यहाँ पे और डेजी सोच रही है कि थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं भी बैठ जाऊँ, तो वो घुसने की कोशिश कर रही है। टेस्टिकल स्वेलिंग के अंदर देखिए सबसे मेन जो चीज़ है वो हार्मोन्स। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी टेस्टिकल स्वेलिंग होती है। तो जो होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन यूज़ की जाती है उसके अंदर पल्सिटिला भी यूज़ की जाती है। पल्सिटिला से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से भी टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाती है। और टेस्टिकल में स्वेलिंग के साथ साथ में एक और जो दिक्कत आती है बड़ी, वो आती है स्क्रोटल एक्जिमा, मतलब टेस्टिकल एक्जिमा की। और जब ये दोनों दिक्कतें हो जाती हैं तो उसके बाद में तो फिर मतलब टेस्टिकल के ऊपर एक अजीब सी परत चिपचिपा पानी निकलना और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है जो आसानी से ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए टेस्टिकल स्वेलिंग के बारे में आपको सीरियस होना चाहिए, क्योंकि एक बार टेस्टिकल स्वेलिंग हो गई और उसके बाद में अगर वो कंट्रोल में नहीं आई तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसमें जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में जो बात आती है वो आती है टेस्टिकल्स के ऊपर छेद हो जाना, टेस्टिकल के ऊपर मैगट्स पड़ जाना, इस तरह की दिक्कत ज़रूर आती है इसमें। अब इनकी दोनों की स्ट्रगल फिर से शुरू हो गई है, कौन बैठेगा। और लियो बैठने को पूरा तैयार है और डेजी बैठने नहीं दे रही है। लियो ने कब्जा कर लिया है और लियो नीचे गिर गया है। ये देखो,
इसे कहते हैं नीचे गिरना और कब्जा कर लेना। बोला अब उठाओ मुझे, और डेज़ी मुझे बोल रही है कि इसे उठाओ, इसे भगाओ यहाँ से। मैं नहीं उठाने वाला हूँ। तो हम इसके अंदर जो जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन टेस्टिकल स्वेलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में होने वाले ज़ख़म के अंदर हेपासल्फ और साइलिशिया, ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर टेस्टिकल के ऊपर मतलब रेडनेस भी आ गई है और स्वेलिंग भी है तो उसके लिए फिर हम बेलाडोना हम वहाँ पे सारी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हे रुको ओह शिट ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ निकालने से ना ये लोग सारे एक्साइट हो जाते हैं और लियो तो मेरे ऊपर ही आके खड़ा हो जाता है। ये देखिए, तो जो मैं आपको बता रहा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर रोडोडेंड्रॉन, हेपासल्फ, साइलिशिया और बेलाडोना ये बहुत अच्छा काम करते हैं जब टेस्टिकल के ऊपर थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हो, साथ में उसके ऊपर एक्जिमा भी हो, इस तरह की दिक्कत होती है तो आपको रोडोडेंड्रॉन तो ज़रूर देना चाहिए, साथ में हेपासल्फ देना चाहिए। अगर उसके अंदर से पानी निकल रहा है, अगर उसके अंदर इस तरह की दिक्कत है जैसे कि एक्जिमा में होती है तो उसके अंदर हम ग्राफाइटिस भी देते हैं। ग्राफाइटिस भी ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर उसके ऊपर छेद हो जाए और इसके अंदर मैगट्स पड़ जाए तो मैगट्स का ट्रीटमेंट अलग चलता है, जिसके अंदर हम उसको डी मैग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आइवरमेक्टिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम अपने चैनल पे इस तरह के ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि डॉग्स के अंदर आने वाली दिक्कतों से कैसे निपटा जाए। और ये दिक्कतें अगर आप डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपके काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने डॉग्स रखे हुए हैं वो उनको पता रहे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर के पास लेके भी जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आउटलाइन क्या है, क्या आपको आपके डॉग को प्रॉब्लम है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।